हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ उसका शीर्षक है इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म नेत्र चिकित्सा। तो जैसा कि हमें विदित है कि नेत्र चिकित्सा के पूर्व कर्म में, प्रधान कर्म में और पश्चात तीनों में पंचकर्म का प्रयोग होता है। पूर्व कर्म में संशोधन से लेकर स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन आदि का प्रयोग किया जाता है। और उसी प्रकार प्रधान कर्म में भी पंचकर्म का प्रयोग होता है। पश्चात कर्म में भी हमने देखा है कि पंचकर्म का प्रयोग आवश्यक आवश्यक या अनिवार्य है। तो पूर्व, प्रधान और पश्चात तीनों प्रकार के कर्मों में पंचकर्म का अत्यंत महत्व है। तो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म एवं नेत्र चिकित्सा। परंतु ये जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म इन नेत्र चिकित्सा ही आपके इस सिलेबस में। और यहाँ पे जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं या जो मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर देने वाला हूँ उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मी शलाक्य तंत्र के रूप में दे रहा हूँ। उसमें नेत्र रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग, सिर रोग सभी सम्मिलित हैं। ये मैंने वित्रयी, सूक्ष्म, चरक और अष्टांग हृदय तीनों से ये मैटर जो है कंपाइल किया है। और आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली नेत्र चिकित्सा में पंचकर्म की उपयोगिता या इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म इन नेत्र चिकित्सा ही पढ़ना है। आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। बाकी की स्लाइड्स मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे जो अगली बुक लिखनी है तो मुझे दोबारा मैटर कंपाइल करना पड़ता। उससे बेटर ये था कि मैं इसी टाइम इसको मैटर को कंपाइल कर लूँ। तो आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में है। तो जब भी आप पढ़ने लगे, कोई नया टॉपिक उठाएं, तो सबसे पहले एक बार अपने सिलेबस पे नजर जरूर मार लें कि कितना कुछ पूछा गया है, क्योंकि यूजुअली जो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो सुप्रभात के साथ लेट मी बिगिन माय लेक्चर। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ जो मैंने टॉपिक लिया है वो शलाक्य तंत्र चिकित्सा में पंचकर्म की उपयोगिता। तो यहाँ मैंने पूरा पूरा शलाक्य तंत्र ले रखा है, जबकि आपके सिलेबस में, जैसे मैंने पहले भी कह दिया है, कि सिर्फ नेत्र चिकित्सा में पंचकर्म की उपयोगिता ही है। तो आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, बाकी को आप छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत अनुसार नेत्र चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख। तो कहाँ कहाँ पे इसका उल्लेख है वो हम देखते हैं। अभिषेद एवं आदिमंत, इसमें जो कर्म है वो विरेचन कर्म है, स्नेह बस्ती है अथवा निरुण बस्ती एवं नस्य। ये उत्तर तंत्र, सूक्ष्म उत्तर तंत्र के 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। दूसरा रोग जो है वो सूक्ष्म वाक्य, इसमें जीवनेगी तत्व अणुतेल का नस्य कर्म बताया गया है, जो कि सूक्ष्म उत्तर तंत्र 8 के अध्याय के 22वां श्लोक है। तो ब्लास्ट ग्रथित अगला रोग है। इसमें संशोधन हेतु वमन विरेचन और सिरोविरेचन का प्रयोग बताया है, क्योंकि उत्तर तंत्र के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णित है। अगला ब्लास्ट ग्रथित पिष्टक अपलन के वर्तन में नस्य कर्म बताया है, जो कि उत्तर तंत्र के 11वें अध्याय का 16वां श्लोक है।
उसके पश्चात सशोपाक और अशोपाक में नस्य क्रम का प्रयोग बताया, जो कि उत्तर तंत्र के अध्याय 12वें का 38वां श्लोक है। तत्पश्चात जो प्वेल्स बताया, इसमें अंतशुद्धि एवं भाषुद्धि हेतु शोधन कर्म, जो कि सूक्ष्म उत्तर तंत्र 12वें अध्याय का 45वां श्लोक है। तो यहाँ हमें बता कि अभिषंत और अधिमंत जो सर्वगत रोग है, सूक्ष्म पाक भी सर्वगत रोग में आता है, ब्लास्ग्रथि जो है वो शुक्लगत रोगों में आता है, पिष्टक भी शुक्लगत रोगों में आता है, प्रक्लेन वर्तम जो है वर्तमगत रोगों में आता है, सशोभ और अक्षोपाक सर्वगत रोग में आता है, और पुवल है जो वो संदिग्ध रोग में आता है। आगे सातवां जो रोग है वो प्रक्लेन वर्तन है। इसमें भी अंत एवं भाई शुद्धि हेतु शोधन कर्म बताया है। ये सूक्ष्म उत्तर तंत्र 12वां अध्याय का 47वां श्लोक है। फिर लेख रोगों में वमन ने विरेचन बताया, वर्तम भाय में उत्पन्न पीड़िकाओं में संशोधन कर्म बताया, वेद्य रोगों में संशोधन कर्म बताया, जो कि उत्तर तंत्र 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तत्पश्चात वर्तम अक्षय अक्षय एवं अर्बुद में संशोधन कर्म, जो कि उत्तर तंत्र अध्याय 14वें का 32 से 33वां श्लोक है। उसके पश्चात पक्षम को, जिसमें विरेचन एवं मत्स्य का प्रयोग बताया, ये उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय का 9वां श्लोक है। फिर पित्त विदक दृष्टि और कफ विदक दृष्टि नस्य आदि विधियों का प्रयोग, और इसमें संशोधन क्रम बताया, जो कि उत्तर तंत्र का 17वें अध्याय का 5वां श्लोक है। फिर यहाँ पे काचरोग जो विरेचन कर्म बताया, इसमें ये उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय का 28 श्लोक है। तो प्रक्लिन वर्तम का तो मैं जैसे पहले मैं पढ़ भी चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ, ये वर्तमगत रोग है। लेखन साधे रोग 9 है, वो वर्तमगत रोग है। वर्तम भाया में उत्पन्न पीड़िकाएं, ये भी वर्तमगत रोग है। वेद्य रोग जो है वो 5 हैं, उनमें संशोधन कर्म करते हैं। वर्तम में अक्षय वर्ष और बुध में संशोधन कर्म बताया। पक्षम को भी वर्तमगत रोग है। पित्त विदक दृष्टि और कफ विदक दृष्टि जो है दृष्टिगत रोग है। यहाँ पे काच रोग जो 6 होते हैं, उनमें विरेचन कर्म बताया। उसके पश्चात वातज पित्त और तिमिर रोग में संशोधन कर्म बताया। ये उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय के जो 29वें श्लोक में बताया। फिर कफस्थ तिमिर रोग में विरेचन कर्म बताया, ये सूक्ष्म उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय में बताया। और उसके पश्चात पित्तजन्य तिमिर में नस्य कर्म बताया, ये उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में। वातजन्य तिमिर में नस्य कर्म, कफस्थ तिमिर में भी नस्य कर्म बताया। जो वातजन्य तिमिर है, ये उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय के 34वें श्लोक में, और कफस्थ जन्य तिमिर जो है 41वें श्लोक में है, उसी अध्याय। वातादित्य तिमिर रोग जो है उसमें संशोधन नस्य कर्म बताया, जो कि उत्तर तंत्र के 17वें अध्याय के 47वां श्लोक में। उसके पश्चात कफज लिंगनाश, इसमें दृष्टि के प्रसादनार्थ नस्य कर्म बताया, जो उत्तर तंत्र का 17वें अध्याय का 70वां श्लोक है। तो यहाँ पे जितने रोगों का वर्णन है, ये सारे दृष्टिगत रोग है, 15वां से लेकर 21 तक। इसके बाद कफज लिंगनाश, इसमें कृष्ण मंडल में उपद्रव दृष्टि प्रसादार्थ नस्य कर्म, तो दृष्टि के प्रसादन के लिए नस्य कर्म का प्रयोग बताया। ये 17वें अध्याय का 70वां श्लोक है। कृष्ण मंडल के अति समय वेदन होने पर अधगाय संशोधन अर्थात विरेचन कर्म का प्रयोग बताया, ये 17वें अध्याय का श्लोक है। फिर दैव के छिद्र के अत्यंत नीचे भेद होने पर विरेचन कर्म बताया, जो कि अध्याय 17वां का 76वां श्लोक है। फिर तर्पण के पूर्व कर्म में वमन विरेचन द्वारा देह संशोधन तथा नस्य आदि द्वारा सिरो विरेचन का आगम मस्तिष्क का संशोधन, ये सूक्ष्म तंत्र अध्याय का 18वें अध्याय का 5वां श्लोक।
तो इसमें कफलिंगनाश जो है दृष्टिगत रोग है। ये कृष्ण ये जो 23 में है ये भी दृष्टि रोग गत रोग में कफलिंगनाश की चिकित्सा के बारे में। 24वें श्लोक में भी दृष्टिगत रोग में कफलिंगनाश की चिकित्सा के विषय में वर्णित है। दोनों में जो विरेचन कर्म बताया गया। तर्पण पूर्व कर्म तो इसमें भी ये पंचकर्म का प्रयोग बता चुके हैं। उसके पश्चात कफ को नष्ट करने के लिए शिरोविरेचन, इसका वर्णन 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में है। तर्पण और फुटपाक के उपद्रवों के चिकित्सा हेतु नस्य कर्म, यह उत्तर तंत्र के 18वें अध्याय के 42वां श्लोक है। ये जो नेत्र क्रियाकल्प है इनका वर्णन सूक्ष्म उत्तर तंत्र के 18वें अध्याय में है। जो 28वां नंबर है वो नैनाभिघात सामान्य लक्षण चिकित्सा हेतु नस्य कर्म बताया है। ये उत्तर तंत्र को 19वें अध्याय का 3 से 4वां श्लोक है। तो सूक्ष्म उत्तर तंत्र 19 के अध्याय में नैनाभिघात का वर्णन किया गया। अगला रोग कुकुणक रोग है। इसमें वमन का विधान है जो उत्तर तंत्र का 19 का श्लोक नंबर 11 और 12 है। कुकुणक रोग का वर्णन भी 19वें अध्याय में किया गया है, जबकि ये वर्तमगत रोग है। उसके पश्चात आचार्य सूक्ष्म अनुसार कर्णों चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख। अब पंचकर्म का उल्लेख कर्ण रोग में आचार्य सूक्ष्म अनुसार जो किया गया वो इस प्रकार से, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते। कर्णशूल, प्रणाल, वधैर्य एवं कर्णक्षेड़, इसमें स्नेह विरेचन और विरेचन कर्म करते हैं। ये उत्तर तंत्र के 21 अध्याय में वर्णित है। कर्णशूल में बलातिर नस्य, तीक्ष्ण नस्य द्वारा मूर्ध विरेचन, ये उत्तर तंत्र अध्याय 21 का 13वां श्लोक में बलातिर नस्य का प्रयोग है, और मूर्ध विरेचन का प्रयोग जो है वो 21वें अध्याय का 33वां श्लोक है। जो उत्तर तंत्र 21वां अध्याय है वो कर्णशूल चिकित्सा अध्याय है। माना कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर जब हम आप अगर इसको पढ़ोगे तो कम से कम आपको कुछ योग और ये कर्मों का पता चल जाएगा, उनका स्टडी करने में इजी रहेगा। उसके पश्चात जो कर्ण सा पुधिकर्ण कृमिकर्ण, इनमें शिरोविरेचन बताया जो कि उत्तर तंत्र के 21वें अध्याय के 40वें श्लोक में। कर्ण कंडू में वमन, तीक्ष्ण नस्य द्वारा मूर्ध विरेचन, ये उत्तर तंत्र का 21वां अध्याय है और श्लोक नंबर 56। फिर कर्ण प्रतिना है, इसमें शिरोविरेचन कहा है जो कि उत्तर तंत्र के 21वें अध्याय का 57वां श्लोक है। तो ये तो कर्ण रोगों की बात होगी। अब आचार्य सूक्ष्म अनुसार नासा रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख। तो यहाँ अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें आसानी रहेगी कि कौन सा कर्म किस रोग में किया जाता है। तो अपीनस और तीनस, इसमें वमन एवं विरेचन और अपीडन नस्य करते हैं। वमन एवं विरेचन करने का जो वर्णन है वो उत्तर तंत्र के 23वें अध्याय के 30वें श्लोक में। अपीडन नस्य का वर्णन भी 23वें अध्याय में है। विश्वथु एवं बृहस्थु रोग जो है प्रथमन नस्य करते हैं इसमें, जो उत्तर तंत्र के 26 का 7वां श्लोक है। उसके पश्चात नासास्राव आता है। इसमें अपीडन नस्य वो नाड़ी के द्वारा नासा में प्रधमन के रूप में देते हैं। ये उत्तर तंत्र की 23वां अध्याय का 10वां श्लोक है। उसके बाद नासाशोष आता है। ये अनुकल्पना विधि से बनाए गए तैलका नस्य, ये 23वें अध्याय का 11वां श्लोक है। फिर प्रतिशय चिकित्सा की सामान्य चिकित्सा में बताया गया नवीन प्रत्यक्षाय को छोड़कर शेष सब प्रकार के प्रत्यक्षाओं में वमन द्रवाकर और पीड़न नस्य का प्रयोग। यह उत्तर तंत्र के 24वें अध्याय का 18वां श्लोक है। पक्व प्रतिशय में तीक्ष्ण औषधियों के चूर्ण का नस्य, शिरोविरेचन और स्थावन बस्ती, ये उत्तर तंत्र के 24 के अध्याय का 20वां श्लोक है।
तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रतिशाय का वर्णन जो है वो उत्तर तंत्र के 24वें अध्याय में है। उसके लक्षण, चिकित्सा, सब कुछ जो है वो 24वें अध्याय में वर्णित है। वात्य प्रतिशाय में अर्जितोक्त नस्य विधि का प्रयोग होता है। ये उत्तर तंत्र का 24 अध्याय का 25 श्लोक है। पित्त एवं रक्तजन्य प्रतिशाय में अधिदोक्त नस्य विधि का प्रयोग होता है, जो उत्तर तंत्र 24 का 25वां श्लोक है। उसके पश्चात पित्त एवं रक्तजन्य प्रतिशाय, इसमें विरेचन क्रम दवादी तेल नस्य का प्रयोग होता है, जो कि सूक्ष्म तंत्र के 24 में अध्याय में वर्णित है। उसके बाद कफज प्रतिशय आता है, इसमें बलादी तेल नस्य का प्रयोग होता है, जो कि उत्तर तंत्र के 24 अध्याय का 31 से लेकर 32वें श्लोक में वर्णित है। फिर सन्निपातन प्रतिशय आता है, इसमें रसांजन आदि तेल का नस्य, जो कि 35वें श्लोक में वर्णित है। तो अगला जो है टॉपिक है वो आचार्य सूक्ष्म अनुसार मुखरोग चिकित्सा में पंचकर्म का बोलेगा। तो इसमें वातजोष रोग में नस्य कर्म करते हैं, जो सूक्ष्म उत्तर तंत्र अध्याय 22 में वर्णित है। तो यहाँ ये बात कहनी चाहूंगा कि जो मुख रोग है उनकी चिकित्सा का वर्णन जो है वो 22वें अध्याय में है। सूक्ष्म सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में सूक्ष्म उत्तर तंत्र की बजाय सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में है। तो यहाँ करेक्शन कर लें, उत्तर तंत्र की जगह चिकित्सा स्थान है। कफज और श्लोक में सिरोवेचन, जो सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय का 7वां श्लोक है। शीताद नस्यकर्म करते हैं, इसमें ये सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के 22 का 11वां से लेके 12वें श्लोक में। फिर दंत पुपड़क में नस्यकर्म करते हैं, जो सूक्ष्म चिकित्सा स्थान का 22वें अध्याय में 13वां श्लोक है। तो दंत वेष्टक में नस्यकर्म, ये भी चिकित्सा स्थान अध्याय 22 का 14वां से आगे श्लोक है। फिर शौशी रोग में नस्य कर्म करते हैं, जो सूक्ष्म चिकित्सा स्थान का 22वें का 17वां से 18वां अध्याय श्लोक है। अगली व्याधि जो है उपकुश है, जो कि दंत मूलगत व्याधि है। इसमें वमन विरेचन और सिरो विरेचन, ये सूक्ष्म चिकित्सा स्थान का 22 का 19 से 21वां श्लोक है। अधिमांस रोग है, वो भी जो है दंत मूलगत रोग है। इसमें सिरोवेशन करते हैं, जो सूक्ष्म चिकित्सा स्थान 22 का 24 से 25वां श्लोक है। तो यहाँ बाई मिस्टेक सूक्ष्म उत्तर तंत्र लिखा गया है मुख्य रोग की चिकित्सा में, तो इसकी करेक्शन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सूक्ष्म उत्तर तंत्र की जगह चिकित्सा स्थान पढ़िए। तत्पश्चात जो है दंत हर्ष रोग है, इसका जो कर्म इसमें करते हैं नस्य कर्म में, कृमि दंत में भी नस्य कर्म करते हैं। ये भी सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में वर्णित है। पित्त जीवागंटक में नस्य कर्म करते हैं, ये भी सूक्ष्म चिकित्सा स्थान अध्याय 22 का 45वां श्लोक है। फिर उपजीविका में सर्वविरेचन करते हैं, ये भी सूक्ष्म चिकित्सा का अध्याय 22 का 48वां श्लोक है। फिर वाणी में वमन और नस्य कर्म करते हैं, ये सूक्ष्म चिकित्सा अध्याय का 22 का 59 श्लोक है। तो यहाँ उत्तर तंत्र की जगह हर जगह इस बात का कृपा करके ध्यान रखना। उसके पश्चात जो है सूक्ष्म अनुसार सिर रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। इसमें वातिक शिरो रोग में अनुवासन वस्ती और नस्य कर्म करते हैं। यह उत्तर तंत्र के 26वें अध्याय में इसकी चिकित्सा का वर्णन है शिरो रोगों की। पैथिक शिरो रोग में नस्य आस्थापन वस्ती, विरेचन, अनुवासन वस्ती, इनका वर्णन सूक्ष्म उत्तर तंत्र के 26
के अध्याय के 15वें से 17वें श्लोक 17वें श्लोक में। फिर कफ सिर रोग है, इसमें तीक्ष्ण सिरोविरेचन और वमन। ये सूक्ष्म तंत्र के 26 के अध्याय का 18 से 19वां श्लोक है। फिर क्षय सिर रोग आता है, जिसमें नस्य कर्म करते हैं। ये उत्तर तंत्र के 26 के अध्याय का 25वां श्लोक है। उसके पश्चात किरमिर सिर रोग है, इसमें रक्त का नस्य देते हैं, जो कि सूक्ष्म उत्तर तंत्र 26 में वर्णित है। सूर्यव्रत में नस्य कर्म करते हैं, जो सूक्ष्म उत्तर तंत्र 26 के अध्याय के 30वें श्लोक में। अर्थावेदक में अपीडन नस्य का प्रयोग करते हैं, जो सूक्ष्म उत्तर तंत्र 26 के 31 से 35वें श्लोक तक में। शंखक में नस्य कर्म करते हैं, जो सूक्ष्म उत्तर तंत्र 26 के अध्याय के 38वें श्लोक में। तो सिरोरोग का वर्णन सूक्ष्म उत्तर तंत्र 26 में चिकित्सा का वर्णन है। तो मुख्य रोगों का सूक्ष्म चिकित्सा स्थान में वर्णन है, वो मैं आपको रिमाइंड कराया देता हूँ। वो बाई मिस्टेक यहाँ उत्तर तंत्र लिखा गया, तो कृपया उस भूल को नजरअंदाज करके उसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। वैसे तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो एक बार आपको रिवाइज करवा दी जाएगा। वैसे भी जो मुख्य रोग है आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ पंचकर्म की जो नेत्र रोग है, उपयोगिता का ही वर्णन का मेंशन है। फिर आते हैं हम आचार्य चरक पे। आचार्य चरक का अनुसार नेत्र रोग एवं नासा रोग चिकित्सा में पंचकर्म को ले, इसमें सिर्फ नेत्र रोगों में एक ही योग का वर्णन किया गया है, वो भी नावन तेल का नस्य। उसके अतिरिक्त वार्तज प्रतिशय में नासा स्रोत, श्रृंगाटक और नासिका में शोष का अनुभव में भी नावन तेल का नस्य का प्रयोग होता है। वातज पीनस में न्यूरोवस्ती का प्रयोग होता है। ये चिकित्सा स्थान चरक चिकित्सा स्थान के 26 के 141 श्लोक में बताया गया है। फिर प्रतिशय में शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग बताया, जो चिकित्सा स्थान चरक चिकित्सा स्थान 26 का 144वां श्लोक है। तत्पश्चात पूरे रक्त में नावन नस्य का बताया प्रयोग, ये चरक चिकित्सा स्थान के 26 का 147वां श्लोक है। फिर कफज प्रतिशय में वमन का प्रयोग बताया, ये भी चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में। 6 नंबर पे जो अपीनस पुतिनस है, इसमें अपीडन नस्य का प्रयोग होता है, जो चरक चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय का 151वां श्लोक है। उसके बाद पीनस रोग का वर्णन किया है, जो वमन जिसमें वमन बताया है, ये चिकित्सा स्थान के 26 का 155वां श्लोक है। इसके पश्चात आचार्य चरकानुसार शिरोरोग चिकित्सा में पंचकर्म को ले, वात शिरोरोग, पित्त शिरोरोग, कफ शिरोरोग, इन तीनों में नावन नस्य का प्रयोग होता है, जो चरक चिकित्सा सन 26 के अध्याय में है। इनके रेफरेंस आगे दे रखे हैं, जैसे पित्त शिरोरोग में 176वां, कफ शिरोरोग में 180वां श्लोक। फिर शनिपाद शिरोरोग आता है, इसमें नावन नस्य एवं प्रथमन नस्य का प्रयोग होता है। ये इसका भी वर्णन चरक चिकित्सा सन के 26वें अध्याय में। शिरोरोग यथा खालित्य पलित्य बलि एवं हरिलोम में संशोधन अर्थात वमन विरेचन के पश्चात नस्य का प्रयोग होता है। ये चरक चिकित्सा सन के 26 के 262 श्लोक में वर्णित है। आगे आचार्य चरक के अनुसार मुख्य रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख बताया गया। तो मुख्य रोग में जो चिकित्सा का उल्लेख बताया गया वो इस प्रकार से है। मुख्य रोगों की चिकित्सा में प्रथमन विरेचन एवं वमन का प्रयोग, जो चरक चिकित्सा के 26वें अध्याय में ही है। मुख पाक में सिरोविरेचन एवं गाय विरेचन बताया है, जो चरक चिकित्सा स्थान के 26 का 187 श्लोक है।
फिर आचार्य चरक का अनुसार कर्ण रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख है। इसमें कर्ण रोगों में वात नाशक द्रव्यों की नस्य का वर्णन है जो चरक चिकित्सा के 26वें अध्याय में है। कर्ण रोगों की चिकित्सा के विषय में सिर्फ यही एक फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद स्वर भेद की चिकित्सा के बारे में बताया। इसमें पित्त स्वर भेद में वेरिएशन कर्म जो कि चरक चिकित्सा स्थान के 26 के 285 श्लोक में बताया। फिर कफ स्वर वेद में तीक्ष्ण शिरोवेरिएशन नस्य विरेचन एवं वमन कर्म का वर्णन किया गया जो चरक चिकित्सा स्थान के 26 के 286 श्लोक में है। अब हम अष्टांग हृदय पे आते हैं। उसमें अष्टांग हृदय अनुसार नेत्र रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख ये आपके सिलेबस में है, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि भृतरयी में जितने भी नेत्र रोगों की चिकित्सा का वर्णन है वो आपके सिलेबस में। कृष्ण उन्मील में संदिग्ध नस्य देते हैं। कृष्ण उन्मील में वमन कर्म भी करते हैं। ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 9 में वर्णित है, 8 में वर्णित है, सॉरी। पित्तोत्क्लिष्ट एवं रक्तोत्क्लिष्ट में रक्त मोक्षण और विरेचन ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है। और रक्त मोक्षण का ये रेफरेंस था। विरेचन कर्म का जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। उसके बाद पक्षम शाद आता है, ये चुलौका द्वारा रक्त मोक्षण वमन एवं मनस्य ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 9वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो ये जो सारे हैं ये अष्टांगानुसार वर्तनगत रोग हैं जिनके यहाँ पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन किया गया है। उसके बाद कुकोण में वमन विरेचन नस्य ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 9वें अध्याय का 24 से 25वां श्लोक है। फिर पक्षमा प्रोध रोग ये नस्य करते हैं इसमें ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 9वें अध्याय का 28वां श्लोक है। फिर शुक्र रोग है जो इसमें रक्त मोक्षण वमन और विरेचन करते हैं। ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 11वें अध्याय का 29वां श्लोक है। स्थिर शुक्र में जो है रक्त मोक्षण विरेचन करते हैं जो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 11वें अध्याय के 42वां श्लोक है। ये शुक्र रोग जो है शुक्र रोग और स्थिर शुक्र जो है ये कृष्णगत रोग आते हैं अष्टांग हृदय अनुसार। तत्पश्चात पित्त तिमिर में सिरावैद्य द्वारा रक्त मोक्षण इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 13वें अध्याय का 63वां श्लोक विरेचन ये भी 13वें अध्याय में वर्णित है। फिर कफस्तिमिर इसमें सिरावेद विरेचन और नस्य कर्म का प्रयोग है। इसका वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 13वें अध्याय के 68 से लेकर 69 श्लोक में है। उसके बाद 11वें नंबर पे काच रोग आता है जिसमें जलौका द्वारा रक्त श्रावण कराते हैं, परंतु इसमें सिरावेद निषेध है। ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 13वें अध्याय के 81 श्लोक में वर्णित किया गया। अभिषंद रोग और अधिवंत रोग में रक्त श्रावण और विरेचन का प्रयोग होता है जो कि अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय के 18 से लेकर 20वें श्लोक में वर्णित। उसके बाद सूक्ष्म क्षिपाग आता है। इसमें नस्य कर्म का वर्णन किया गया है। ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय का 28वां श्लोक है। फिर शोभ तथा अल्पशोभ पाक में सिरावेद्य द्वारा रक्त मोक्षण ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 16वें अध्याय का 31वां श्लोक है। उसके बाद पिल्ल रोग इसमें वमन सिरावेद विरेचन का वर्णन किया गया। ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 16वें का 47वां अध्याय 47वां श्लोक है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार कर्ण रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख ये आपके सिलेबस में नहीं है पर कुछ ना कुछ आपको इससे लर्न तो होगा ही। जैसे पित्तज कर्ण शूल में विरेचन करते हैं, कफज कर्ण शूल में वमन नस्य करते हैं, रक्तज कर्ण शूल में सिरावे द्वारा रक्त मोक्षण, कर्णपाक में नस्य कर्म, इन सब का वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 18वें अध्याय में है। इनका जो रेफरेंस आगे लिख रखा है।
फिर कर्ण आदि में बधिरे में वमन और नस्य, इसका भी वर्णन उत्तर तंत्र के उत्तर स्थान के 18वें अध्याय में है। कर्ण रोग में वमन कर्म, इसका वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के 18वें अध्याय की 31वें श्लोक में। कर्ण कंडूक में नस्य कर्म करते ही अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के 18वें की 34वें अध्याय में है। मनमंथ रोग जो है नस्य कर्म करते हैं, इसमें ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 18वें का 45वां श्लोक है। तो यहाँ एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जैसे सुक्षत में उत्तर तंत्र है, अष्टांग हृदय में जो उसको उत्तर स्थान के नाम से बोला गया है, उसको लिखते तो जैसे ये अष्टांग हृदय उ, पर यहाँ ये उत्तर तंत्र की वजह इसका मीनिंग उत्तर स्थान है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार नासा रोग चिकित्सा में पंचकर्म को उल्लेख, इसमें सबसे पहले प्रतिशय आता है, इसमें वमन और नस्य कर्म। ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 20वां अध्याय है, इसी में प्रतिशय में नस्य कर्म करते हैं। ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 20वें अध्याय का 12वां रेफरेंस है, श्लोक है। फिर नासा शोष में नस्य कर्म करते हैं, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 20वें अध्याय का 19वां श्लोक है। फिर नासा पाक में तीक्ष्ण नस्य देते हैं, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 20वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तत्पश्चात पूतिनासा अपीनस रोग में वमन एवं नस्य, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 20वें अध्याय का 21 और 22वां श्लोक है। अब अगला टॉपिक जो है अष्टांग हृदय अनुसार सिर रोग चिकित्सा में पंचकर्म का उल्लेख। ये भी आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर पढ़ने में तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सिर रोग तो सिलेबस में है ना। तो सबसे पहले वात सिर रोग, इसमें नस्य कर्म करते हैं। ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 24 अध्याय में वर्णित है। कलित एवं पलित, ये जो शिरो कपालगत रोग है, इनमें वमन विरेचन एवं नस्य द्वारा संशोधन, ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 24वां अध्याय है। फिर अष्टांग हृदय अनुसार मुख्य रोग चिकित्सा में पंचकर्म को उल्लेख। खंडोष्ट, इसमें नस्य कर्म, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 22वें अध्याय का 5वां श्लोक है। फिर पित्त तथा विघात जो रोग, इसमें जलौ का उपचरण करते हैं, इसका रेफरेंस अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 22 का 5वां श्लोक है। फिर कफ जो रोग, इसमें रक्त मोक्षण करते हैं, ये अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 22वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तत्पश्चात कृमिदंत, इसमें रक्त मोक्षण, ये इसका जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 22वें अध्याय का 19वां श्लोक है। फिर विदर्भ रोग, ये इसमें रक्त मोक्षण से करते हैं, इसका रेफरेंस भी अष्टांग हृदय स्थान 22वां है। फिर अलस रोग में नस्य कर्म करते हैं, ये भी अष्टांग हृदय स्थान 22 का 44वां श्लोक है। अधिजीवा रोग जो है, इसमें नस्य कर्म करते हैं, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 22 श्लोक 22वें अध्याय का 45वां श्लोक है। फिर उपजीविका या उपजीवा जिसमें रक्त मोक्षण करते हैं, इसका रेफरेंस अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का 22वां श्लोक का 46वां 22वें अध्याय का 46वां श्लोक है। तो यहाँ बताना चाहता हूँ विदर्भ जो है ये दंतमूलगत रोग है। अलस, जीविका रोग और जीविका रोग, जो ये तीनों जो है ये जीवागत रोग। फिर कफजरोणी जो कंठगत रोग है, इसमें नस्य कर्म करते हैं, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 22वें अध्याय का 62वां श्लोक। फिर मुख अर्बुद, इसमें नस्य कर्म करते हैं, ये भी अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 22वें श्लोक 22वां अध्याय है। फिर मुख रोग तथा दंतमूलगत एवं गल रोग, इसमें रक्त विश्रावण करते हैं, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के 22वें अध्याय का 108वां श्लोक। तो धन्यवाद, इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके सिलेबस में सिर्फ नेत्र रोग में पंचकर्म की उपयोगिता का वर्णन ही मेंशन्ड है, तो आप सिर्फ उसको ही पढ़ लीजिएगा। हाँ, अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए और पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए
दूसरा पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हो। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आता है तो आप एक इसको मैटर को अ, छोटा करके कंप्रेस करके लिख सकते हैं। जैसे पूर्व क्रम में आपको पता है कि क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन हो गया, वमन वेरिएशन हो गया, यानी कि अंत एवं बाह्य संशोधन क्रम। प्रधान क्रम में भी कई रोगों में पंचकर्म की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे अभियंग आदि की। और पश्चात कर्म में भी पंचकर्म की आवश्यकता होती है, जैसे वमन करवाना या बस्ती का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप इसको एक कंपाइल करके, कंप्रेस करके मैटर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लर्न हो जाए तो बहुत अच्छा है, और आई होप आपको लर्न भी हो जाएगा। अगर श्लोक नंबर याद नहीं होते तो आपको चैप्टर तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो चैप्टर्स हैं वो तो आपके सिलेबस में भी हैं, तो वहां पे तो आपको रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कर्ण रोग है, उनका वर्णन सूक्ष्म तंत्र के 20वें अध्याय में, चिकित्सा का वर्णन सूक्ष्म तंत्र के 21वें अध्याय में, नासा रोगों का वर्णन सूक्ष्म तंत्र के 21वें अध्याय में, 22वें अध्याय में, और नासा रोगों की चिकित्सा का वर्णन 23वें अध्याय में, प्रतीक्षय के निदान लक्षण चिकित्सा आदि का उत्तर तंत्र के 24वें अध्याय में, सिरोरोगों के लक्षणों का वर्णन 25वें अध्याय में, और चिकित्सा का वर्णन 26वें अध्याय में। उसी प्रकार से मुख्य रोग जो है कि जो निदान है, इनका वर्णन निदान स्थान के 16वें अध्याय में, और चिकित्सा का वर्णन सूक्ष्म चिकित्सा स्थान के अध्याय 22 में है। यहाँ जो गलती से बाई मिस्टेक उत्तर तंत्र लिखा गया उसको आप चिकित्सा स्थान पढ़ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको टेबुलर फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो जितना ज्यादा लर्न हो सके अच्छा है। वैसे यूजुअली ऐसा क्वेश्चन तो 5 नंबर में आता है, तो इसको आप कंप्रेस करके अगर कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपको क्लास में करवा ही देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। नमस्कार।